नमस्ते मेरी YouTube फैमिली। मेरे चैनल कहानियों का भंडार में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको 2 कहानियां सुना चुकी हूं। आपको कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि एक राजा और साधु की है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था, सर्व संपन्न से भरा हुआ और धन धान्य की उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। एक वर्ष अचानक ही राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण पानी की कमी से सारी फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान की फसल पूरी बर्बाद हो गई, तो राजा को लगान देना किसान के लिए मुश्किल हो गया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये देख राजा चिंता में पड़ गया और इस कारण राजा को अपने राज्य के खर्चे की चिंता सताने लगी। हर समय राजा सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। कुछ ही समय बाद अकाल का समय निकल गया। राज्य की स्थिति में सुधार आने लगा। राज्य की स्थिति अब पहले की तरह सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता बैठ गई, क्योंकि राजा अब यही सोचता रहता कि राज्य में फिर से कभी अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का खतरा, अपने ही मंत्रियों का षड्यंत्र, अनेकों चिंता राजा के दिमाग में चलने लगी, जिसे कारण राजा की भूख प्यास और रातों की नींद उड़ गई। वो अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि माली दिन भर राजमहल में मेहनत से काम करता। उसके बाद वह शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता और पेड़ के नीचे बड़े मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती, ये सोचकर कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, सारी सुख सुविधा होने के बाद भी ऐसी सुकून की नींद नहीं। अचानक एक दिन राज्य में एक साधु का आना हुआ। जैसे ही राजा को ये बात पता लगी तो राजा ने साधु को बड़े ही आदर सत्कार से दरबार में पधारने का आग्रह किया। साधु ने राजा सत्कार स्वीकार किया और दरबार में पहुंच गए। फिर राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु ने राजा की समस्या सुनी और अच्छी तरह से समझ गए। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। सारी समस्या राजपाट के कारण ही हो रही। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। साधु ये सब सुन के बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझ पर सौंप दो। राजा ये सुनकर तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ। साधु बोले, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। साधु बोले, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, राजमहल में मेरा मन तो लगेगा नहीं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। तुम राज्य का सारा काम काज और पूरा राजपाट मेरी ओर से संभालना, राजमहल में ही रहकर। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभाले लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम सुकून का जीवन जी रहे हो, तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अभी भी करता हूँ, फिर यह परिवर्तन कैसे आया, यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। राजा ने अपनी स्थिति बताने के साथ ही प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मस्तिष्क पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करने लगे हो, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यह है कि जीवन में हम चाहे जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही हमारे जीवन में चिंता का सबसे बड़ा कारण है।
काम को कर्तव्य समझकर करो, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।